Anybody can cook with मेहजबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ मेहजबीन मुदस्सर सैयद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एनीबडी कैन कुक विद मेहजबीन। हम सब के लिए बहुत ही खुशी का मौका है कि रमज़ान का महीना बस शुरू ही होने वाला है। वो महीना जिसका हम पूरा साल इंतज़ार करते हैं, जिसका इंतज़ार ईद उल फ़ितर के फ़ौरन बाद से ही शुरू हो जाता है। अल्लाह ताला ने इस महीने में बहुत सी फ़जीलत और बरकतें रखी हैं और हर मुसलमान चाहता है कि इस महीने के अनवार व बरक़ात से वो फैज़याब हो सके। लेकिन हम देखते हैं कि अक्सर ख़वातीन इस महीने में इतनी ज़्यादा मसरूफ़ हो जाती हैं घर के कामकाज में, ईद की तैयारियों में, कि देखते ही देखते ये बाबरकत महीना बहुत जल्दी मुकम्मल हो जाता है और इतनी तेज़ी से चला जाता है कि पता ही नहीं चलता। एक आम शिकायत होती है कि हमको रमज़ान में टाइम ही नहीं मिलता कि हम कुछ एक्स्ट्रा इबादत कर सकें, जबकि ये महीना इबादतों का महीना है कि हम अपने अमाल को बेहतर बना सकें और अपने रब को राज़ी कर सकें। तो इसलिए यहाँ पर मैं आपके साथ में कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ जिन बातों का आप ख्याल रखोगे और कुछ काम अगर आप रमज़ान से पहले कर लोगे और छोटी छोटी बातों पे अगर आप ध्यान दोगे तो इंशाल्लाह आप भी रमज़ानुल मुबारक में बहुत सारा अपना वक्त बचा सकते हो और वो वक्त आप इबादत को दे सकते हो। तो चलिए बगैर देरी के स्टार्ट करते हैं। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि ईद उल फ़ितर में उसका घर बहुत ज़्यादा चगमगाता रहे, घर का कोना कोना साफ़ रहे और हम अपने घर को बहुत अच्छे से सजाएं संवारें ताकि ईद के मौके पर हमारा घर जो है सबसे अलग और मुख्तलिफ नज़र आए। और इस चक्कर में हम क्या करते हैं कि स्पेशली रमज़ान के आखिरी अशरे में ईद के कुछ दिन पहले अपने घर को साफ़ सफाई करना शुरू करते हैं। बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग करते हैं, अलमारी, कबर्ड, फ्रिज वगैरह बहुत अच्छे से सफाई करते हैं और हमारी ये कोशिश होती है कि हम घर का एक एक बर्तन धो दें, जिसकी वजह से क्या होता है कि ईद में हमको ताकि कुछ अलग नयापन नज़र आए। लेकिन ये सारा काम हम करते हुए भूल जाते हैं कि हम ये सारा काम जो कर रहे हैं रमज़ान के आखिरी अशरे में कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अहमियत का हामिल महीना अशरा होता है, जिसमें तमाम बड़ी बड़ी रातें आती हैं, जिसमें इबादत का बहुत ज़्यादा सवाब है। और 2-4 दिन इतनी डीप क्लीनिंग करने के चक्कर में हम 2-4 दिन हमारे वहाँ ख़राब हो जाते हैं और जो टाइम बचता है उसमें हमें इतनी थकन हो जाती है कि हम इबादत सही तरीके से नहीं कर पाते। तो क्या ये सही तरीका है? तो मैं यहाँ अपनी बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि ये मेहनत जो रमज़ान के आखिरी अशरे में ईद से पहले कर रहे हैं, क्या ये बेहतर नहीं है कि आप ये सेम मेहनत रमज़ान के शुरू होने से पहले करें, ताकि आप रोज़े ना हो रखें तो आपको ज़्यादा थकन भी ना हो और आप इजीली ये सब काम कर सकें। और ये बेहतर नहीं है कि सिर्फ ईद में आपका घर मुख्तलिफ ना दिखते हुए पूरे रमज़ान आपका घर जो है साफ़ सुथरा दिखे। जब आप सफाई पहले कर लोगे ना तो उसके बाद आपको बस कुछ एक बातों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। वो ये कि आप कोशिश कीजिए कि हर 1-2 दिन की आड़ से आप डस्टिंग कीजिए ताकि जो धूल वगैरह जाले वगैरह बनते हैं वो ना बने, और जो चीज़ आप जहाँ से उठा रहे हो वो चीज़ वहाँ पर रखने की आदत डालिए ताकि गैर ज़रूरी मैस ना हो। जब आप एक बार बहुत अच्छे से घर साफ़ कर लोगे तो फिर आपको ख़ुद को पता है कि 1-2 दिन के आड़ से जब आप डस्टिंग करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। एक दिन की आड़ से आप 10-15 मिनट भी निकालोगे तो आराम से पूरा घर आप डस्टिंग कर सकते हो पूरे घर की, और जो सामान 1-2 दिन में आप यहाँ वहाँ हो गया है वो आप जगह पे रख सकते हो। तो मुश्किल से 10-15 मिनट लगेगा और इतना टाइम तो आप रमज़ान मुबारक में एक दिन के गैप से निकाल ही सकते हो कि 10-15 मिनट में अपना घर थोड़ा सही कर सको। एटलीस्ट वो 3-3 4-4 दिन जो हम रमज़ान में सफाई की नज़र करेंगे उससे तो बेहतर है। और अच्छी बात ये होगी कि पूरा महीना जो है हमको एकदम फ्रेश लगेगा जब आपको घर अपना बिल्कुल साफ़ सुथरा नज़र आएगा। तो ये एक बहुत ज़रूरी काम है जो आपको रमज़ान से पहले तो करना ही है। उसके बाद हम आते हैं दूसरे टॉपिक पे, वो है शॉपिंग। तो कोशिश कीजिए कि ईद तक की जो भी शॉपिंग है ग्रोसरीज़ वगैरह की वो आप रमज़ान से पहले एक साथ ही कर लें, ताकि ईद के टाइम पे भी जो है आपको ग्रोसरीज़ के लिए कि भाई ईद की ग्रोसरीज़ लाने जानी है, वो सब के लिए आप बाज़ारों के चक्कर आपको ना लगाना पड़े और आप एक साथ जो है सारा सामान आपको घर में ही मिल जाए और आप गैर ज़रूरी बाज़ार के चक्करों से बच जाओ। ग्रोसरीज़ के अलावा जो हमारे ईद में पहनने के कपड़े हैं और जो शॉपिंग वगैरह होती है, जो लेडीज़ शॉपिंग या जेंट्स की शॉपिंग, जितनी भी शॉपिंग वगैरह होती है रमज़ान में नए कपड़ों की, मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप वो अगर आप कर सकते हो तो रमज़ान से पहले ही सारी शॉपिंग करके ले लो। वो बहुत ही ज़रूरी कदम होगा आपका।
यहाँ कुछ लेडीज़ को ये गलतफ़हमी होती है ना कि रमज़ान में जो है न्यू कलेक्शन आता है, जबकि जो न्यू कलेक्शन है वो रमज़ान में नहीं आता, रमज़ान से 2 महीना पहले मार्केट में आ जाता है। तो बेहतर तो यही है कि आप अपनी ईद की शॉपिंग, जो भी कपड़े वगैरह जूते वगैरह की शॉपिंग है, वो रमज़ान से पहले ही कीजिए। तो उससे क्या होगा कि आप गैर ज़रूरी बाज़ारों के चक्कर लगाने से बच जाओगे। मार्केट में, क्योंकि आपको पता है रमज़ान में कितनी ज़्यादा भीड़ होती है, बिल्कुल भी पैर रखने की जगह नहीं होती। तो वो भीड़ की वजह से भी आप जो काम जल्दी ख़त्म हो सकता है रमज़ान से पहले, वो काम में आपको 2 गुना 3 गुना ज़्यादा टाइम लग जाएगा और फिर आप ज़्यादा अच्छे से अपनी पसंद की चीज़ देख भी नहीं पाओगे, सर्फिंग भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा होती है मार्केट में। और वो चीज़ आपको 2 पैसा कम में मिलने की बजाय 2 पैसा और ज़्यादा में मिलेगी, क्योंकि रमज़ान के महीने में ना बिल्कुल दुकानदार ना बार्गेनिंग के मूड में भी नहीं होते। तो ये बेहतर नहीं है कि आप रमज़ान से पहले अपनी सारी शॉपिंग कंप्लीट कर लो और रमज़ान का जो है काफ़ी सारा टाइम जो है बचा लो। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है रमज़ान में अपना टाइम सेव करने का, कि ईद की शॉपिंग जो है रमज़ान से पहले ही कर ली जाए, ताकि बाज़ारों के गैर ज़रूरी चक्कर लगाने से आप बच जाए। फिर दूसरी बात ये है कि टेलर वगैरह भी ना, अगर आप रमज़ान से पहले ही कपड़े दे दोगे ना सुकून से, तो टेलर आपकी मर्ज़ी के हिसाब से जैसा चाहिए आपको कपड़ा सिल के दे देगा। लेकिन अगर आप रमज़ान में आखिरी अयाम में उनको कपड़े दोगे, तो वो आपकी मर्ज़ी से नहीं सिएगा, वो अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से सिएगा। क्योंकि सब जो है आपको पता है टेलर के पास हाउसफुल हो जाता है, तो फिर चीज़ें आपको आपके हिसाब से नहीं उनके हिसाब से मिलेंगी। तो अब हम आ जाते हैं रमज़ान की कुछ और तैयारियों की तरफ। तो चटनियाँ तकरीबन रोज़ाना ही यूज़ में आती है रमज़ान में स्नैक्स वगैरह के साथ। तो यहाँ पर मैं 2 तरह की चटनियाँ बना रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ये 2 तरह की चटनियाँ ही रमज़ान में इस्तेमाल में आती हैं। तो एक है पुदीने की चटनी, पुदीने और हरे धनिए की चटनी है, और एक है लाल चटनी। उसके अलावा हम मीठी चटनी भी जो है हमारे यहाँ पसंद की जाती है, खजूर और इमली की जो चटनी है वो भी मैं इंशाल्लाह तैयार करूँगी। और ये चटनियाँ देखिए इस तरीके से पीस ली है, तो ये आराम से 15-20 दिन चल जाती है। उसके अलावा यहाँ पर है अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि तकरीबन हर डिश में जाता है। तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी आपको ज़रूर तैयार करके रखना है। और उसके अलावा एक और पेस्ट मैं यहाँ पे बना रही हूँ, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। तो यहाँ पर ये हमारे यहाँ हर खाने में इस्तेमाल होता है, इसलिए मैं इसे भी जो है पीस के रखती हूँ। उसके अलावा यहाँ पर है हमारे पास अक्खा धनिया, उसे गरम करके आपको दरदरा पीस लेना है, बहुत सारी डिशेस में जाता है। अक्खी लाल मिर्ची को भी आपको दरदरा पीस लेना है, वो भी आपको काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ में आएगा। और गरम मसाले के भी पाउडर जो आपको यूज़ में आते हैं वो आप पाउडर बना के रख सकते हो। अब आते हैं हम रमज़ान के पकवान की तरफ, कि रमज़ान में क्या चीज़ें बनाएं और कैसे चीज़ें बनाएं। तो ये भी एक बहुत मतलब उसमें भी काफ़ी सारा टाइम चला जाता है सोचने में कि रमज़ान में हमें क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। तो रमज़ान में मैं तो आपको यही आइडिया दूंगी कि रमज़ान में आप क्या बनाना चाहते हो, वो चीज़ों की आप एक लिस्ट बना लीजिए। जो चीज़ें आप बनाना चाहते हो कि भाई ये बनाएगा, रोज़े में ये बनेगा, खाने में ये बनेगा, वो तरीके से आप उसकी लिस्ट बना लीजिए। और उससे क्या होगा कि आप क्या क्या बना सकते हो उसकी लिस्ट बना लोगे ना, तो आपको सोचने में दिक्कत नहीं होगी। आपके पास कई सारे ऑप्शन होंगे कि भाई ये चीज़ है, मैं इसमें से कुछ भी बना लूँगी, तो वो एक थोड़ा जल्दी वाला काम हो जाएगा। और क्या चीज़ कौन से दिन बनानी है उसकी भी अगर आप लिस्ट बना लो तो ये आपके लिए ही बेहतर होगा। उसके बाद दूसरी भी ये कोशिश कीजिए कि रमज़ान में आप कम से कम खाने बनाइए, बहुत ज़्यादा वैरायटी मत बनाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैरायटी बनाओगे एक टाइम में, अगर आप 3-3 4-4 आइटम बनाते हो, 4-4 5-5 आइटम बनाते हो, तो उससे क्या होगा, आप अलग अलग बनाने में आपका अलग अलग टाइम भी जाएगा और उतना आपको ज़्यादा मेहनत भी लगेगी, बर्तन भी ज़्यादा ख़राब होंगे, किचन भी आपका मैस होगा। और खाने वाले कितना खाएंगे, थोड़ी ज़्यादा चीज़ें रहेंगी तो लोग थोड़ा ही चखते हैं और चीज़ें आपकी बचेंगी भी। और अगले दिन फिर वो रमज़ान में आपको पता है कि खाना अगले दिन का बासी कोई खाना जल्दी पसंद नहीं करता है। तो कोशिश कीजिए कि आप 1 या 2 चीज़ें बनाओ और भरपूर बनाओ। और रमज़ान का महीना जो होता है वो खाने पीने का महीना नहीं होता ना, इबादत का महीना होता है। लेकिन हमारे यहाँ ये रस्म चली आ रही है इंडिया पाकिस्तान में कि भाई रमज़ान में हम लोग बहुत ज़्यादा बनाते हैं और बहुत ज़्यादा खाते हैं। जो रमज़ान में जो चीज़ें हमारे यहाँ पूरे साल नहीं बनती ना, वो रमज़ान में ज़रूर बनेगी। रस्म एक बना ली हमने, तो खैर उससे बाहर निकलने में तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप बहुत ज़्यादा वैरायटी मत रखिए, बस 1-1 2-2 आइटम बनाइए जो कि आप इजीली जल्दी बन जाए और जिनको जो इजीली जो है आपके घर वाले
फिनिश भी कर लें। अगर आप इफ्तारी हैवी बना रहे हो ना तो कोशिश कीजिए खाना लाइट रखने की। अगर आप खाना हैवी कुछ अच्छा बना रहे हो बिरयानी वगैरह तो कोशिश कीजिए कि आप इफ्तारी लाइट रखिए, तो उससे आपका टाइम भी बचेगा और आपकी मेहनत भी बचेगी। उसके बाद ना एक बहुत ज़रूरी यहाँ पे मैं बात बताना चाहूँगी कि काफ़ी सारे लोग ना कुछ चीज़ें फ्रीज़र करके रखते हैं कि रमज़ान से पहले ही चीज़ें फ्रीज़र करके रखो। तो अगर आप ये चीज़ में माहिर हो तो आपको ज़रूर आप ट्राई कीजिए। लेकिन मैं ये सब फ्रीज़र करके चीज़ों को फ्रीज़र करके रखने की मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ। बहुत कम चीज़ें मैं फ्रीज़र करके रखती हूँ क्योंकि उसके बहुत सारे रीज़न हैं। पहली बात तो ये है ना कि अगर आप अच्छे से उसको नहीं रखोगे ना तो फिर वो पूरी आपकी मेहनत बेकार हो जाती है। तो अगर आपको बहुत अच्छे से इसका तरीका आता है, आपने पहले भी किया है तो आप कीजिए। लेकिन अगर आप नए हो, आपने इससे पहले नहीं किया है तो आप प्लीज़ ये तरीका ट्राई मत कीजिए। पहले से चीज़ें फ्रीज़र करके मत रखिए क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से स्टोर नहीं कर पाओगे तो आपकी मेहनत पूरी बेकार हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है कि चीज़ें आपस में चिपक जाती है, सही तरीके से आप नहीं रख पाते हो। कभी फ्रिज ख़राब हो सकता है, कभी ओवरलोड हो जाता है, कभी ऐसा होता है ना कि लाइट चली जाती है। तो वो सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, आपकी मेहनत ख़राब होने का ख़तरा है और फिर वो चीज़ों को बार बार चेक करना पड़ता है कि भाई सब सही है कि नहीं है। तो वो भी मतलब एक टाइम जो है उसमें भी कंज्यूम होता है। तो बेहतर तो यही है कि आप रोज़ का रोज़ चीज़ें बनाओ ताकि आपको टेंशन ना रहे। और इतनी ज़्यादा वैरायटी मत बनाइए, नॉर्मल हल्का फुल्का खाना रखिए। बहुत ज़्यादा वैरायटी मत बनाइए, एक दो आइटम बस खाली बनाइए और रोज़ बनाइए। और जो भी आपके घर वाले शौक़ से खाते हैं वो चीज़ें बनाइए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो भी चीज़ें आपको बताई है वो सब चीज़ें आपको फ़ायदेमंद लगी होगी और आप इसका ज़रूर फ़ायदा उठा के अपना रमज़ान में वक्त बचाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करोगे। अल्लाह हम सबको ये रमज़ान अच्छे से नसीब फरमाए, हमें इसकी बरकतों से माला माल होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह हम सब की परेशानियों को दूर करे और ज़्यादा से ज़्यादा हमें इबादत की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने एक और चैनल खोला है जिसका नाम है जबीन्स वॉग। वो चैनल को भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जिसमें मैंने फ़ैशन की जितनी भी ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो अभी मैं दूसरे चैनल पर डाल रही हूँ, वो चैनल भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको वो चैनल अच्छा लगता है तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।